नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पिता का त्याग। कभी कभी पिता का त्याग बैंक बैलेंस में नहीं, खामोशी में दिखता है। राजीव मेहरा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों को न्याय दिया, पर जब बात अपने ही बेटी की आई तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट फंड और जीवन भर की बचत बेटे के सपनों में लगा दी। बदले में क्या मिला? दरवाजे के बाहर शोरी डैड मीटिंग चल रही है। उस दिन एक पिता ने समझ लिया कि आज की पीढ़ी को कुर्बानी की नहीं, ब्रांड वैल्यू की भाषा समझ आती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, आईना है उन बेटों के नाम जो पिता का विरासत पर खड़े होकर पिता को ही भूल जाते हैं। हल्की सुबह की धूप में दिल्ली के साउथ एक्स की ऊंची बालकोनी पर खड़ा राजवीर मेहरा अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा था। दीवार पर सजे अवार्ड्स और एक फ्रेम जिसमें लिखा था अर्नव मेहरा, सीईओ, नेक्स्ट एज टेक्नोलॉजीज। राजवीर मेहरा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी, वो आदमी जिसने अपनी पूरी उम्र देश की सेवा में खपा दी और अब उस सेवा का विस्तार मेहरा एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए कर रहा था। जीवन की संध्या में भी उनके चेहरे पर वही अनुशासन, वही चमक थी, जैसे आज भी हर निर्णय राष्ट्र के लिए हो, परिवार के लिए नहीं। उनकी पत्नी नीता मेहरा दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर, एक सधी हुई, विनम्र मगर आत्मसम्मान से भरी स्त्री, जिन्होंने पति के संघर्ष के साथ साथ परिवार के संस्कारों को भी संभाला। और उनका गारो, उनका बेटा अर्नव मेहरा लंदन से एमबीए करके लौटा, अब देश के सबसे युवा सीईओ में से एक। उसका स्टार्टअप नेक्स्ट एज टेक्नोलॉजीज हर अखबार की सुर्खियों में था। राजवीर अखबार उठाते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं, यंग इनोवेटर अर्नव मेहरा ने भारत को टेक की नई ऊंचाई पर पहुंचाया। राजवीर गर्व भरे स्वर में कहते हैं, नीता, देखा तुमने, लोग कहते हैं मेरा बेटा इंडिया का एलन मस्क बनेगा, और मैं कहता हूं वो उससे भी आगे जाएगा। उसमें सिर्फ दिमाग नहीं, जज्बा है। नीता धीरे से मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ, बस इतना याद रखें कि उसने उड़ना हमारे कंधों से सीखा था। राजवीर मुस्कुराते हैं, चाय की प्याली हाथ में लेकर बालकोनी की ओर बढ़ जाते हैं। वो दोनों उस सुबह अपनी दुनिया में मगन थे, जहां बेटी की सफलता ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। मगर जिंदगी के खेल अजीब होते हैं। कभी वही रोशनी जो आंखों को चमक देती है, धीरे धीरे रिश्तों की गर्मी को बुझा देती है। कभी जिन कमरों में अर्नव की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ नोटिफिकेशन की टनटनाहट सुनाई देती थी। सक्सेस का अर्थ अब प्यार या परिवार नहीं, बल्कि विजिबिलिटी बन चुका था। मॉडर्न पेंट हाउस, लाइटिंग में ग्लो, दीवारों पर अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स। रिया मेकअप टेबल पर ब्रांड शूट की तैयारी में व्यस्त हैं और अर्नव लैपटॉप पर बिजनेस ईमेल्स देख रहा है। रिया ने तेज कॉन्फिडेंट टोन में कहा, बेब, मैंने सोचा है हमें साउथ बॉम्बे शिफ्ट कर लेना चाहिए। यहाँ हर वक्त मम्मी पापा का ओल्ड वर्ल्ड वाइब, सूट के बीच में पूजा की घंटियां, इट्स जस्ट नॉट आवर एस्थेटिक्स। अर्नव धीरे तटस्थ भाव से बोला, लेकिन पापा उस घर में बहुत अटैच हैं, वहीं से तो उनका ट्रस्ट चलता है। रिया स्मार्ट हंसी के साथ बोली, बेब, दुनिया डिजिटल हो गई है, उन्हें भी सीखना चाहिए। ट्रस्ट ऑनलाइन भी चलता है।
और वैसे भी इमोशनल बैंडेज से ज़्यादा हैवी कुछ नहीं होता। अर्नव ने रिया की बातों पर कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखा, जहां आसमान में ऊंची इमारतें थी, पर कहीं वो घर नहीं था जहां उसके पापा की मुस्कान बसती थी। अर्नव बुदबुदाया, डैड को बुरा लगेगा। रिया ने फोन स्क्रॉल करते हुए कहा, बुरा तो तब लगेगा जब हमारे फॉलोअर्स कम होंगे बेब। उस दिन पहली बार बेटे ने पिता की जगह ब्रांड इमेज को चुना और उसी पल उस घर की दीवारों से परिवार की रोशनी की एक परत उतर गई। कभी इस शहर में जिन सड़कों पर मेहरा सर की गाड़ी रुकती थी, आज वहीं राजवीर मेहरा फाइलों की एक पुलिंदा थामे बैंक की कतार में खड़े थे। सूट की जगह अब साधारण कुर्ता और चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ पिता का होता है, जो अपने सपनों की नहीं, अपने बेटे के सपनों के लिए जीता है। बैंक का कमरा, हल्की गुनगुनाहट, दीवारों पर होम लोन, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स स्कीम के पोस्टर। राजवीर कुर्सी पर बैठे हैं, उनके सामने बैंक मैनेजर जो उम्र में बेटे जितना है। राजवीर ने संवेदनशील पर दृढ़ स्वर में कहा, देखिए शर्मा जी, ये जमीन मेरे पिता की निशानी है, पर अगर इसे गिरवी रख देने से मेरा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो सकता है तो समझिए ये सबसे सच्ची पूजा है। बैंक मैनेजर ने संवेदनशीलता के साथ कहा, सर, इतनी बड़ी रकम बिना बेटे के सिग्नेचर के? राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर पिता का नाम लेने में आज भी उसे गर्व है तो बस वही काफी है। उस दिन उन्होंने जमीन के कागजों पर नहीं, अपने जीवन के सबसे बड़े त्याग पर हस्ताक्षर किए थे। वो जानते थे शायद कोई धन्यवाद नहीं मिलेगा, पर ये भी जानते थे कि एक पिता की खामोशी ही बेटी की नींव होती है। काली गाड़ी में फाइल रखकर राजवीर घर लौटते हैं। रास्ते में ट्रस्ट की पुरानी बिल्डिंग दिखती है, जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी। एक पल को रुकते हैं, दीवार छूते हैं और मुस्कुराकर आसमान की ओर देखते हैं। राजवीर धीरे से खुद से कहते हैं, कभी न कभी अर्नव समझेगा कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो पिता की छाया होती है। शाम को घर पहुंचकर उन्होंने नीता से कहा, थोड़ी देर से आया हूं, ट्रस्ट के बच्चों के लिए कुछ नए कंप्यूटर लगवा रहा था। नीता मुस्कुराई। उन्हें क्या पता था उन कंप्यूटरों के पैसे राजवीर की पेंशन, जमीन और वर्षों की तपस्या से आए थे। बेटी की सफलता की चकाचौंध में जब शहर ताली बजा रहा था, उसी वक्त एक पिता अपने घर और जमीन से विदा ले रहा था, बिना किसी शो, बिना किसी पोस्ट के, बस दिल में यही यकीन लिए कि मेरा बेटा संभल जाएगा। सिर्फ 12 महीने, पर रिश्ता जैसे वर्षों का फासला तय कर चुका था। अर्नव अब सिर्फ राजवीर मेहरा का बेटा नहीं, बल्कि मीडिया में छाया यंग सीईओ ऑफ द ईयर था। उसके स्टार्टअप की बात पर हर न्यूज़ चैनल, हर पॉडकास्ट में हो रही थी, और उसके माता पिता उसी शहर में, लेकिन उसके जीवन से बहुत दूर थे। दोनों बेटा बहू से मिलने उनके घर आते हैं। शानदार नया बंगला, सीसी की दीवारें, इंपोर्टेड डेकोर, ड्रोन कैमरा से शूट हो रही रील्स। दरवाजा खोलती है रिया, हाथ में ब्रांडेड मोबाइल, चेहरा थोड़ी असहजता से ढका। मुस्कुराहट में रिया ने हिचकते हुए कहा, ओहो अंकल आंटी, आप लोग, वाह ये सरप्राइज है। नीता ने स्नेह से कहा, सोचा तुम्हें देखे अरसा हो गया बेटा, अब तो तुम्हारा बंगला ही टीवी पर दिखता है। अर्नव ने औपचारिक मुस्कान के साथ
लैपटॉप बंद करते हुए कहा, डैड, आप लोग अचानक बता देते तो ड्राइवर भेज देता। वैसे सब ठीक है ना? राजवीर ने शांत स्वर में कहा। हाँ बेटा, बस पास से जा रहे थे, सोचा अपने घर का रास्ता भूल ना जाए। रिया थोड़ी असहज हंसी के साथ बोली, ओहो सॉरी, घर थोड़ा मैश है, शूट चल रहा था। हम डिनर बाहर चलते हैं, वहाँ एम्बियंस भी अच्छा रहेगा। नीता ने चारों ओर नजर घुमाई। उनके पुराने घर की तस्वीर तक यहाँ नहीं थी। हर फोटो में सिर्फ अर्नव और रिया थे। हर कोने में लाइफस्टाइल थी, लेकिन जिंदगी कहीं गुम थी। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही राजवीर कुर्सी को हल्का सा पीछे करते हैं। कभी अपने बेटे की पसंद का डिश पूछने वाले आज वेटर से मेन्यू मांगते हैं। अर्नव बिजनेस कॉल लेता है, रिया सेल्फी लेती है। राजवीर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पहले जब तू कॉलेज में था तो हम तेरे साथ कैंटीन में बैठते थे, आज तेरे रेस्टोरेंट में भी बैठ गए। फर्क बस इतना है कि तब बेटा पास बैठा होता था। नीता ने धीरे से कहा, अब तो बस उसकी परछाई साथ है। उस शाम राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस जाते जाते टेबल पर बिल का कार्ड रखा और मन ही मन सोचा, अब हमारे लिए जगह घर में नहीं, शायद बस किसी सोशल फोटो में रह गई है। रेस्टोरेंट के बाहर की ठंडी हवा में राजवीर और नीता बिना कुछ बोले चलने लगे। पीछे स्क्रीन पर एलईडी लगी थी। यंग विजनरी अर्नव मेहरा विथ हिज वाइफ रिया लाखों व्यूज के साथ चल रहा था। वही चेहरा जो कुछ दिन पहले अपने माता पिता के सामने मुस्कुरा नहीं पा रहा था। कभी कभी सफलता वो दूरी बन जाती है जो न आंखों से दिखती है न शब्दों से मिटती है। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला था। लिविंग रूम में पड़ी रिक्लाइनर कुर्सी पर राजवीर मेहरा बैठी थी। सामने नीता आंखों में नमी और दिल में सालों की चुप्पी। दीवार पर टंगी अर्नव की अवार्ड वाली तस्वीर पर टेबल लैंप की हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसी रोशनी में पिता की आत्मा जैसे खुद से सवाल कर रही थी, क्या यही थी मेरी सफलता की मंजिल? नीता ने आंखों में आंसू टूटी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हारी पहचान भी मिटा दी। राजवीर, जिस नाम से उसे लोग जानते थे, आज वो नाम तक नहीं जानते। राजवीर ने लंबी सांस लेकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं नीता, मैंने उसे पहचान दी थी, मिटाना तो अब वक्त का काम है और वक्त को मैं बदलना जानता हूँ। नीता ने देखा उस शांत चेहरे के पीछे वर्षों की पीड़ा और पराजय के साथ एक संकल्प था। राजवीर उठे, कमरे में रखी पुरानी फाइल खोली, वही फाइल जिसमें उनके ट्रस्ट के सारे कागज थे, जहां उन्होंने सालों पहले बच्चों के लिए शिक्षा की मिसाल जलाने का सपना देखा था। टेबल पर पड़े पेपर्स, मेहरा फाउंडेशन फॉर रूरल एजुकेशन। राजवीर एक एक पन्ना पलटते हैं। हर दस्तावेज पर उनकी मेहनत, उनका विश्वास और उनके अधूरे सपने अंकित थे। राजवीर ने धीरे से खुद से कहा, जिस बेटी के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रखती, वो अगर अपने पिता को बोझ समझता है तो शायद अब मुझे किसी और का पिता बनना होगा, उन बच्चों का जिन्हें कोई सहारा नहीं है। नीता ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, क्या फिर से सब शुरू करोगे राजवीर? राजवीर ने दृढ़ नजर से शांत स्वर में कहा, हाँ नीता, अब की बार नहीं, बेटी के लिए, उस वक्त के लिए जो यह साबित करेगा कि त्याग कभी हार नहीं होता, बस वक्त का इंतजार करता है। उस रात राजवीर ने अपनी खामोशी को शब्दों में नहीं, एक फैसले में बदल दिया।
जो आगे चलकर सिर्फ उनके बेटी की नहीं पूरी पीढ़ी की सोच को बदलने वाला था। कभी जो नाम सत्ता, पद और सम्मान से जाना जाता था, आज वही नाम सेवा और त्याग की मिसाल बन गया था। समाचार चैनल्स पर एक ही हेडलाइन गूंज रही थी, राजवीर मेहरा, एक पिता जिसने अपनी विरासत को शिक्षा का वरदान बना दिया। एक टीवी रिपोर्टर ने कहा, आज की सबसे बड़ी खबर, पूर्व IAS अधिकारी राजवीर मेहरा ने अपनी पूरी संपत्ति तथा जमीन देश भर के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए दान दे दी। उनके ट्रस्ट में मेहरा फाउंडेशन ने सिर्फ एक साल में 50 से ज्यादा अनाथ बच्चों को स्कूल और कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है। टीवी स्क्रीन पर वही दृश्य अर्नव के महंगे पेंट हाउस की बड़ी दीवार पर चल रहा था। रिया की आंखों में ग्लानि थी और अर्नव के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, डैड। कालिका ट्रस्ट के बाहर रुकती है। अर्नव और रिया उतरते हैं, आंखों में पछतावा और मन में तूफान। बच्चों के बीच बैठे राजवीर उन्हें देखते हैं, मुस्कुराते हैं, पर कुछ नहीं कहते। अर्नव ने रुंधे गले से कहा, डैड, आपने हमें माफ कर दिया। राजवीर शांत मुस्कान के साथ हल्के से अर्नव का हाथ थामते हुए बोले, बेटा, माफ तो मैं खुद को कर रहा हूं, क्योंकि बहुत देर तक मैंने उम्मीद की कि तुम समझोगे। अब समझने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है कैसे प्यार बिना उम्मीद के भी खूबसूरत हो सकता है। रिया ने धीरे से आंसुओं के साथ कहा, हमने आपको खो दिया सर। राजवीर ने बच्चों की ओर देखकर कहा, नहीं, मैंने खुद को पा लिया। उस दिन अर्नव ने पहली बार जाना कि पिता का त्याग कभी कमजोरी नहीं होता। वो तो वो शक्ति है जो बेटी के अहंकार को आईना दिखा सकती है। वो समझ गया कि जिस व्यक्ति ने सब कुछ दे दिया, वो कुछ खो नहीं सकता। बच्चों की हंसी, नीता की आंखों में संतोष और राजवीर की मुस्कुराती हुई आंखें जो कह रही थी कि मेरा त्याग अब किसी की हार नहीं, कई जिंदगियों की नई शुरुआत है। त्याग का असली अर्थ तब समझ आता है जब किसी का दर्द किसी और की मुस्कान बन जाता है। त्याग हमेशा गरीबी में नहीं होता, कभी कभी अमीरी में भी सबसे कठिन इम्तिहान देता है। राजवीर मेहरा ने सिर्फ अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उन्होंने उस सोच को छोड़ा जो रिश्तों की जगह स्टेटस और फॉलोअर्स में मापी जाती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में होती है। राजवीर बच्चों के बीच मुस्कुराते हुए किताब बांट रहे थे। नीता बच्चों को कहानी सुना रही है और अर्नव दूर खड़ा देख रहा है, आंखों में गर्व और चेहरे पर ग्लानि। हवा में उड़ते पेपर पर लिखा है, एजुकेशन इज द रियल लीगेसी। कभी कभी पिता की खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है, जो बेटी के दिल में देर से पर गहराई से उतरती है। पिता का त्याग एक ऐसी कहानी जो हर बेटे का आईना दिखाती है। डेडिकेटेड टू एवरी फादर जो अपने सपनों से ज्यादा अपने बच्चों पर विश्वास करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।